हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता। हम आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे हैं इबारती प्रश्न संख्या। ठीक, एक चर वाले रेखीय समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है। संख्याएं ज्ञात करो। आपके पास कितनी संख्याएं हैं? दो, यानी आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 45। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो आप देखिए, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या माने हमने? x। ठीक, जैसे आपके पास दो संख्याओं का योग 45 है। पहली अगर आपने x मान ली तो दूसरी क्या होगी? 45 में से घटाएंगे तो आप लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या कहलाएगी? 45 माइनस x। क्यों? योग कितना है? 45। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है? 45 के। अगर हमने पहली x मानी तो दूसरी क्या होती है? योग में से घटाते हैं। अब प्रश्न के अनुसार शर्त, अब आपकी शर्त क्या है? शर्त आपकी है कि अनुपात कितना है? 7:8। तो क्या करेंगे आप इसका अनुपात? तो अनुपात का मतलब x बटे 45 माइनस x बराबर, अनुपात का मतलब भिन्न 7/8। ठीक, अब क्या करें? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैची गुणा 8 का गुणा कराएंगे तो 8x बराबर 7 का गुणा कराएंगे तो 45 गुणा 7 माइनस 7x, यानी 7 का गुणा इन दोनों संख्या में होगा। अब क्या करें? पक्षांतर कर लेंगे तो x को इस बगल ले आएंगे तो आप लिखेंगे 8x प्लस 7x इक्वल 45 गुणा 7। दोनों चर संख्या एक सी है, जोड़ जाएंगी 8 7 15x इक्वल 45 गुणा 7। तो x इक्वल आप कह सकते हैं 45 गुणा 7/15। 15 से काट 15 कम 15, 15 × 45। तो x बराबर 7 × 21। x कितना आ गया? 21। अतः आप लिख सकते हैं पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितनी हुई आपकी? 21, क्योंकि वो आपने x मानी थी। तो पहली संख्या आपकी 21 हुई। दूसरी संख्या किससे घटाएंगे? 45 से। तो दूसरी संख्या आपकी कहलाएगी बराबर 45 माइनस 21। 5 में से 1 गई 4, 4 में 2 गई 2। तो दूसरी कितनी है? 24। पहली कितनी है? 21। उत्तर चेक करना हो तो पहली और दूसरी को जोड़िए तो 21 और 24 मिले कितना होता है? 45 ही होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 3/4 से कितना देखे? 4 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास संख्या पता नहीं तो आप क्या करेंगे? संख्या को क्या मानेंगे आप? x माने। तो आप लेंगे माना संख्या बराबर x। तो आपने लिखा माना संख्या बराबर x। अब शर्त क्या आपकी? आपकी शर्त है कि संख्या का 4/5। तो 4/5 का मतलब 4x/5 से कितना ज्यादा है? 3/4 से माइनस 3x/4 से कितना देखे? बराबर 4। यानी 4/5 को हमने 3/4 से घटाया तो कितना देखे? 4। तो संख्या का मानना है, संख्या के लिए हम क्या लगाएंगे? x लगाएंगे। जो आपका 4/5 भिन्न दिया गया, इसमें x का गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 4x/5 माइनस 3x/4 बराबर 4 के। इसका एलसीएम लेंगे 5 के 20, 5 के 20 4 बार 4 चौके 16x, 4 5 5 5 3 15x इक्वल 4। 16 में 15 गई, x/20 इक्वल 4/1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 20 चौके 80। अतः वह संख्या कितनी है आपकी? 80 है। तो आप 2 अंकों वाली एक संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। उन अंकों का योग कितना है? 15। अर्थात इकाई प्लस दहाई किसके बराबर है? 15 के। अब प्रश्न क्या है? यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए, अब इकाई को दहाई कर दिया जाए और दहाई को इकाई बना दिया जाए, जो नई संख्या मिलती है मूल माने पुरानी संख्या से कितनी कम है? 27 कम है। वास्तव में आपकी संख्या कितनी है? तो 2 अंकों की संख्या में 2 चीज होती हैं, एक इकाई होता है और एक क्या होता है? दहाई। तो आप कह सकते हैं इकाई प्लस दहाई
किसके बराबर है? 15 की। क्योंकि प्रश्न कह रहा है अंकों का योग कितना है? 15, अर्थात इकाई प्लस दहाई किसके बराबर है? 15। तो अब यहाँ क्या है, किसी को माने, आपने माना इकाई को x माना आपने, इकाई क्या मान लिया? x। तो आपका दहाई क्या होगा? 15 से घटाएंगे तो दहाई क्या आएगा आपका? 15 माइनस x। इकाई को यदि x माना तो दहाई क्या आएगा आपका? 15 माइनस x। अब आपकी संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या कहलाती है? 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। दहाई में हमेशा किसका गुणा होता है? 10 का, और इकाई में 1 का। तो 10 गुणा दहाई कितना है? 15 माइनस x प्लस इकाई को x। 10 अंदर जाएगा, 150 माइनस 10x और प्लस x, तो 150 माइनस 9x। तो आपकी संख्या बनी। ठीक, अब लिखेंगे अंक पलटने पे संख्या। अंक पलटने पर संख्या। तो अंक पलटने पर संख्या क्या आएगी? 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। 10 गुणा, अभी दहाई कितना है? 15 माइनस x, लेकिन अब इसको पलटो। अब दहाई कौन सा काम करेगा? x। ये इकाई बन जाएगा और जो इकाई है वो दहाई बनेगा, जो दहाई है वो इकाई का। हमने अंकों को पलट दिया तो दहाई कितना हो गया आपका? x प्लस इकाई कितना हो गया? 15 माइनस x। 10x प्लस 15 माइनस x अर्थात 9x प्लस 15। अब प्रश्न के अनुसार एक तरफ नई संख्या, एक तरफ पुरानी संख्या, एक तरफ मूल संख्या और एक तरफ न्यू संख्या, नई संख्या। तो मूल संख्या क्या है आपकी? 150 माइनस 9x और नई आपकी है 9x प्लस 15। जो नई संख्या है वो कितनी कम है? 27। नई संख्या 27 कम है तो नई संख्या में 27 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुराने 27 कम है। अब पक्षांतर करेंगे तो इसको इस बगल जाएंगे तो इस बगल आए तो 9x माइनस 9x बराबर 15 प्लस 27 माइनस 150 माइनस के 9 9 18x बराबर 150 में से 7 5 12 की 2 हासिल है 1 2 1 3 1 4 42 माइनस 150। तो माइनस के 18x बराबर माइनस 10 में से 2 गई 8 और 4 में 4 गई 0 108। ठीक, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका कहलाएगा x बराबर 108 बटे 18। 2 से काट सकते हैं, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 9 एकम 9, 9 छाक 54। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 6। तो x का मतलब आपने क्या निकाली? इकाई। आपको दहाई निकालना है तो आप लिखेंगे दहाई बराबर 15 माइनस x, 15 माइनस 6 अर्थात 9। तो संख्या, तो आपकी संख्या कहलाएगी, पहले इकाई होता है और फिर क्या होता है? दहाई। इकाई 6, दहाई 9 है, संख्या क्या बनी आपकी? 96। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक भिन्न संख्या का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। हर का मान अंश से कितना ज्यादा है? 3। अब यदि अंश में 3 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें तो आपकी भिन्न कितनी प्राप्त होती है? आपको 1/5 प्राप्त होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हर क्या है? अंश से 3 अधिक है। तो आपको अंश कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तब उसमें 3 जोड़ेंगे तब हर मिल जाएगा। तो आप मानेंगे माना अंश इक्वल x। तो हर कितना हो जाएगा आपका? प्रश्न के अनुसार कितना ज्यादा है? हर अंश से 3 ज्यादा है तो हर क्या लाएगा? x प्लस 3। तो आपकी भिन्न क्या होगी? तो आपकी जो भिन्न बनती है, भिन्न कहलाती है अंश बटे हर। तो x बटे x प्लस 3। अब प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 3 घटा दें, अंश में 3 घटा दें और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी प्राप्त होती? किसके बराबर? 1/5 के। तो x माइनस 3 बटे x प्लस 5 बराबर 1/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 5x माइनस 15 इक्वल 1 का गुणा कराएंगे तो x प्लस 5। पक्षांतर करेंगे
5x माइनस एक्स बराबर 5 प्लस 15, 5 में से 1 गई, 4x 15 5 20 4 पंचे 20, x बराबर कितना हो गया 5। अंश कितना हो जाएगा आपका, अंश आ गया 5, तो हर कितना है 5 प्लस 3 बराबर 8, तो आपकी भिन्न कहलाएगी 5/8। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4